भाई आंध्र सातवाहन वंश के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इससे पहले थोड़ा बात कर लेता हूँ कण्व वंश के बारे में। भाई मैंने इससे पहले क्या पढ़ा था, कण्व वंश। भाई कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मन। भाई सुशर्मन ने क्या किया, शासन किया था। भाई सुशर्मन ने जब शासन किया था तो भाई होना क्या था कि सुशर्मन का जो क्या था, ये सिमुक जो था इसका कौन था, राज दरबारी सेनापति था। भाई कौन था, राज दरबारी सेनापति था। और सेनापति जो था यहाँ पे इसने क्या कर दी, इसी प्रकार से जिस प्रकार से बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी, उसी प्रकार से इसने भी अपने सेनापति की क्या कर दी भाई, हत्या कर दी। सेनापति को कमजोर मान लिया गया, कमजोर था, दुर्बल था, मानसिक विचारों से भरा हुआ नहीं था, इसीलिए क्या किया भाई, इसकी क्या कर दी गई, मृत्यु कर दी गई भाई। और क्या रख दी, यहाँ पे सातवाहन वंश की क्या रख दी भाई, नींव रख दी थी। अब भाई क्या बना दी, यहाँ पे भाई ये कहां पे शासन करता था, जो क्या था, यहाँ पे जो कण्व वंश का अंतिम वो सम्राट जो था भाई कौन था, मैं यहाँ पे आपको पहले बता चुका हूं। यहाँ पे जो वो शासन करता था भाई कहाँ करता था, ये मगध पे और शासन करता था भाई, ठीक है। मगध पे शासन जो करता था, यहाँ पे यवनों के भय के कारण भाई इन्होंने मगध को छोड़ दिया और विदिशा को क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया। भाई यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जो ये सिमुक था भाई इसने कहां शासन चालू किया, भाई सर्वप्रथम मगध पे शासन किया। क्या किया भाई, मगध पे शासन किया। अब मगध पे शासन करने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी, भाई राजधानी कहां बनाई, काकुलम को इन्होंने क्या बनाया भाई, राजधानी बनाया था। और भाई राजधानी बनाते हुए यहाँ पे फिर इनके बाद इनका पुत्र जो था भाई सातकर्णी, भाई सातकर्णी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सातकर्णी का भाई वास्तविक सेनापति जो था वैसे माना जाता है, जिस प्रकार से यहाँ पे वास्तविक शासक माना जाता है भाई सातकर्णी। भाई अगला शासक जो है वो सातकर्णी है। भाई सातकर्णी के बारे में कहा जाता है कि वास्तविक शासक कहा जाता है इनको, भाई ठीक है। और इनकी जो यहाँ पे पत्नी जो थी भाई अमिश वंश की, भाई इनकी जो पत्नी थी उसके वंश जो था अमिश वंश था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था भाई, नागनिका। क्या था भाई, नागनिका था। भाई नागनिका जो था यहाँ पे इनके बारे में, सातकर्णी के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है भाई आपको, ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। नानाघाट अभिलेख से। भाई कहां से मिलती है, नानाघाट अभिलेख से मिलती है भाई। और देख लीजिए इनके बारे में क्या है कि इन्होंने क्या करवाया भाई, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। भाई क्या करवाए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और भाई आपको एक और मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इससे पहले 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला शासक कौन था, भाई पुष्यमित्र के समय में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। जो एक तो वह राजा बना था तभी, और उसके बाद यहाँ पर शासन प्रचारू रूप से चारण किया था। भाई उसी टाइम पे यवकों को क्या किया था उसने, यवनों को क्या किया भाई, पराजित किया था। भाई इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने क्या किया, शकों को पराजित किया। भाई ठीक है यहाँ पे। और जो इनके अगर सिक्कों की बात करें तो इनके सिक्कों पर जो था एक तरफ घोड़े की आकृति मिली है। भाई क्या है, यहाँ पे जो सातकर्णी के
सिक्कों की अगर बात करें हम तो क्या मिली है, एक तरफ घोड़ों की आकृति मिली है भाई, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे इससे वाले आने वाले जो शासक हैं, अगला जो शासक है भाई हाल है, शासक का नाम है हाल भाई। इससे पहले कर्ण आता है आने को तो, लेकिन कर्ण के बारे में यहाँ पे इतना बेसिक से नहीं है, मैं उसको यही छोड़ना चाहूंगा क्योंकि इतिहास में भाई वर्णन ही नहीं है भाई, कर्ण का वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम है लेकिन वर्णन नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे हाल के बारे में बता देता हूँ भाई। जो हाल के समय में जो प्राकृत भाषा थी भाई, प्राकृत भाषा के बहुत ही अच्छे जानकार माने जाते थे हाल जो यहाँ पे हाल जो शासक हुए थे सातवाहन वंश में, क्या हुए थे भाई, प्राकृत भाषा के बहुत ही अच्छे जानकार हुए थे, ठीक है। यहाँ पे जो इनका मंत्री कौन था भाई, इनके मंत्री के बारे में अगर बात की जाए तो भाई विजयनंद भाई कौन थे, हाल के जो सेनापति थे भाई कौन थे, विजयनंद थे। और भाई विजयनंद के बारे में एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि इन्होंने श्रीलंका के राजा के साथ युद्ध करके भाई श्रीलंका के राजा को क्या कर दिया था भाई, पराजित कर दिया था भाई। क्या हुआ था अंत में, यहाँ पे श्रीलंका विजय का यहाँ पर श्रेय जो जाता है किसको जाता है भाई, सेनापति, यहाँ पे इनके जो राजा थे हाल है उनको इनका श्रेय बिल्कुल जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद एक और बात बता दूं, यहाँ पे जो इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था लीलावती भाई, क्या थी, लीलावती थी भाई। यहाँ पे इनके जो दरबारी थे भाई, इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे, दरबारी कवि हाल के समय में दरबारी कवि कौन थे भाई, गुणाने भाई, कौन थे, कुणाल है, ठीक है भाई। यहाँ पे अगले शासक के बारे में अगर मैं बात करूं, चलो भाई ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया सिमुक को करवा दिया भाई, इसके बाद सातकर्णी प्रथम को करवा दिया भाई, उसके बाद किसको करवा दिया भाई, कर्ण के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी एज इट इज हाल में ही हाल जो शासक हुआ था उसके बारे में भी बता दिया है भाई, ठीक है, मजाक में मत लेना कोई भी, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करूंगा अभी, यहाँ पे अभी ये आपको कंफ्यूजन होगी थोड़ी सी, वो कौन था, सातकर्णी प्रथम था भाई। ये कौन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इससे पता चलता है कि इनकी माता का नाम क्या था भाई, गौतमी था भाई। गौतमी से क्या हुए, जन्म लिया भाई। यहाँ पे इनकी जानकारी कहाँ मिलती है, नासिक अभिलेख से मिलती है भाई। क्या मिलती है भाई, नासिक अभिलेख से मिलती है भाई। माना जाता है कि इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, उपाधि धारण की थी वो किसकी की थी, एकमात्र ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण। और भाई क्या हुआ था, इन्होंने यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं, इन्होंने शकों के मध्य में जाके और भाई नहपान नामक राजा से युद्ध किया भाई। नहपान से क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया, युद्ध कर लिया भाई। युद्ध कर लिया तो क्या हुआ, नहपान को इन्होंने क्या कर दिया भाई, पराजित कर दिया भाई। नहपान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब भाई मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो इनके सिक्के जो मिले हैं ना, यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा चलाए गए जो वो सिक्के जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं भाई, जोगलथंबी, जोगलथंबी से यहाँ पे क्या मिले हैं भाई, सिक्के मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्लियर ना, मैंने आपको एज इट इज बता दिया है क्रम वाइज, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अगले शासक के बारे में बात करता हूँ तो पुलमावी के बारे में बात करता हूँ।
भाई अगले शासक के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पुलवामी के बारे में बात करूंगा। भाई अगला शासक कौन था? पुलवामी था। भाई इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आंध्र प्रदेश के अधिकतम प्रांतों को, भाई यहाँ पे आंध्र प्रदेश पे, यहाँ पे क्या किया भाई, आंध्र प्रदेश को इन्होंने पूरा जीत लिया था और भाई आंध्र प्रदेश में शासन करने लगे भाई, इसीलिए इनको अधिकतम में आंध्र प्रदेशी भी कहा जाता है भाई पुलवामी। और एक बात और मैं बता दूं भाई, इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने जो रुद्रदामन जो थे, भाई रुद्रदामन जो थे भाई, इनकी एक पत्नी, इनकी एक क्या थी, पत्नी थी भाई। पत्नी से क्या हुई, एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। ठीक है भाई, इनकी जो रुद्रदामन की जो मतलब पुत्री थी भाई, पुत्री से क्या था, इनका क्या था भाई, कांटेक्ट था भाई। कांटेक्ट के बारे में बता दें यहाँ पे, यानी कि क्या था, स्नेह था, या दोनों मतलब एक तरीके से एकजुट थे भाई। लेकिन रुद्रदामन को ये बात क्या नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी भाई। रुद्रदामन ने क्या सोचा कि मैं मेरी पुत्री की शादी भाई इसके साथ नहीं करूंगा भाई। क्लियर है? ठीक है भाई, यही बात को यहाँ पर मद्देनजर रखते हुए क्या कहा भाई, ये जो पुलवामी जो था भाई, इसने क्या किया, इसने किया कि इसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और भाई अच्छी नहीं लगी तो भाई क्या करेगा, आक्रमण करेगा भाई। गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं? यदि आप मेरे को मनपसंद चीज को नहीं देते हो तो भाई मुझे तो एजिटेट गुस्सा आएगा ही। तो यहाँ पर यही कार्य जो किया था वो पुलवामी के द्वारा किया गया था भाई। क्या किया, यहाँ पे रुद्रदामन की बिल्कुल भी बात इनको क्या नहीं लगी, अच्छी नहीं लगी भाई। अच्छी नहीं लगी तो इन्होंने क्या किया, इन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया भाई। प्रथम बार आक्रमण में क्या हुआ भाई, पुलवामी हार गए। पुलवामी क्या हुआ, हार गए। ठीक है भाई, हार गए भाई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर ये जब भी ना माने भाई, उसके बाद भी क्या चलता रहा, कॉन्टेक्ट बिल्कुल क्लियरली चलता रहा भाई। उसके बाद क्या हुआ, रुद्रदामन पे इन्होंने क्या किया, पुनः दूसरी बार आक्रमण किया भाई। पुनः दूसरी बार आक्रमण करने के बाद क्या हुआ भाई, दूसरी बार भी क्या हो गए, पराजित हो गए। ठीक है भाई, पराजित हो गए बिल्कुल। यहाँ पे अब क्या किया भाई, रुद्रदामन ने सोचा कि यह कर क्या सकता है, जब मैंने मेरी ही सेना से इसको हरा दिया तो भाई ये मेरी पुत्री की रक्षा कैसे करेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया भाई, जो पुलवामी का भाई छोटा भाई था, यानी कि इसका छोटा भाई, यानी कि छोटा भाई जो था भाई, उसके साथ क्या कर दिया, अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह कर दिया भाई। ठीक है, विवाह कर दिया तो यहाँ पे ये क्या रह गए, पुलवामी रह गए भाई लटकते। क्या रह गए भाई, बीच में ही क्या रह गए, लटकते हुए रह गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगले राजा के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे पुलवामी को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, यानी कि मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो इनका सिक्का जो था भाई, पुलवामी का जो सिक्का था उन पे क्या मिली भाई, पतवारी नाभ भाई। पतवारी नाभ इनके सिक्कों पर छपी हुई मिली है भाई। इसी से पता चलता है जब कभी भी खुदाई के दौरान पतवारी यानी कि नाव की आकृति का भाई कोई भी सिक्का मिलता है तो यहाँ पे उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह पुलवामी के शासनकाल का हो सकता है भाई। इसके बाद अगले शासक के बारे में बात करूंगा यहाँ पे कि शिवश्री जो था भाई, शिवश्री भाई, शिवश्री कौन था भाई, रुद्रदामन का दामाद। भाई रुद्रदामन का कौन था, दामाद था भाई। इतना ही बताऊंगा, ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है विशेषकर। ज्यादातर अगर प्रश्न आपसे पूछेंगे तो यहाँ पे पुलवामी से और गौतमी पुत्र सातकर्णी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है भाई। हर बार परीक्षा में पूछने वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं भाई। देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको क्रमवार जिनके शासन काल के बारे में बता चुका हूँ भाई। अगला जो शासक आएगा भाई, कौन आएगा, यज्ञश्री सातकर्णी। देख लीजिए, कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे भी एक बार फिर से
थर्ड नंबर वाला, यानी कि तीसरी बार भी सातकर्णी आया भाई। यहाँ पे सातकर्णी प्रथम था और यहाँ पे यज्ञश्री सातकर्णी है। और भाई यहाँ पे मैं बता दूं, इनको भाई 27वां शासक माना जाता है। ठीक है, 27वां शासक जब माना जाता है तो इनके सिक्कों पर भाई क्या मिला है, भाई क्या मिला है भाई, देख लीजिए यहां पे जो इनके सिक्कों पर नाव की आकृति, साधारण नाव, भाई साधारण नाव की आकृति इनके सिक्कों पर मिली है। भाई सिक्कों पर नाव की आकृति यहाँ पर किसके सिक्कों पर मिली है, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मिली है। और भाई कहा जाता है कि इनके सिक्कों पर व्यापार, समुद्री व्यापार के बारे में भी जानकारी मिलती है। भाई इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यज्ञश्री सातकर्णी जो थे वह अंतिम सम्राट थे। भाई कौन थे, अंतिम सम्राट थे। और यह समुद्री व्यापार पर अत्यधिक जोर देते थे। भाई क्या देते थे, समुद्री व्यापार पे अत्यधिक जोर देते थे। भाई दे दिया जोर, भाई दे दिया इन्होंने जोर, ठीक है, मान लिया कि अत्यधिक जोर देते थे। इतिहास में विवरण नहीं मिलेगा कहीं भी, लेकिन मैंने इनके सिक्कों से क्या लगा लिया भाई, अंदाजा लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मेरी बात अगर बिल्कुल भी जरा सी भी अगर गलत हो ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे वीडियो के अंत में आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन उनके आंसर मैं खुद ही दूंगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी नहीं देना है भाई, इतना ही बहुत है मेरे लिए। आपने इतना अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को अंत तक देखा, भाई लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया, बहुत ही अच्छा किया। जय हिंद, जय भारत। भाई सातवाहन वंश के बारे में मैं आपको बता दूं, सातवाहन वंश का जो समय अवधि थी, भाई सातवाहन वंश की समय अवधि क्या थी, भाई मैं आपके लिए बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे समय अवधि जो थी भाई 60 ईसा पूर्व से और 250 ईसा पूर्व तक भाई क्या मानी जाती है, सातवाहन वंश की समय अवधि मानी जाती है। ठीक है भाई, ठीक है, यहाँ पे बात अगर सिमुक की करते हैं, क्या करते हैं भाई, सिमुक की अगर बात करते हैं तो भाई सिमुक की जो समय अवधि है वो 60 ईस्वी से और क्या मानी जाती है, 37 ईसा पूर्व तक मानी जाती है भाई। ठीक है।